मॉर्निंग। कमोडिटी बाजार की बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि सौदा आपका में आज क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए। हम आज कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं और खुलते ही लेकर आएंगे आपके लिए कमाई के टिप्स और साथ ही शेयर मार्केट में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी लेकर आएंगे। निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी बताएंगे। हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल और कौन से वो छोटे शेयर हैं जो आज काफी तेजी से छलांग लगा रहे हैं। छोटे शेयर ऊंची छलांग में होंगे ये सारे शेयर और साथ ही एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी बनाएंगे मितेश ठक्कर के साथ और गौरव बिस्ता जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर और आपके शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे प्रकाश काबा की फटाफट। लेकिन चलिए सबसे पहले कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं। सप्लाई में दिक्कत की आशंका से कच्चे तेल में तेजी का दौर जारी है और ब्रेंट का दाम 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर चला गया है। कल भारतीय बाजार में अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई। उसके साथ साथ आपको बता दें इसमें $56 के ऊपर फिलहाल कारोबार हो रहा है। नाइमेक्स पर भी कच्चा तेल $53 के पार है। आज एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आएगी। इनफैक्ट इस हफ्ते काफी सारा डेटा है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए कच्चे तेल के लिहाज से और आज की एपीआई डेटा पर बाजार की नजर जरूर रहेगी। लेकिन इस बीच सोने की बात करते हैं। कल के स्तर के आसपास ही बना हुआ है और इसमें करीब $1255 के आसपास कारोबार है। लेकिन चांदी में कल की गिरावट के बाद आज कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में और फिर से इसका दाम करीब $18 के बेहद पास है। डॉलर में आई जो गिरावट है उससे ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी को कुछ सपोर्ट मिला है और इसी वजह से आप ये भी देख सकते हैं कि एलएमई पर कॉपर का दाम भी संभला है। हालांकि मलेशिया में उत्पादन बढ़ने से पाम तेल का दाम पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है और आगे और गिरावट की आशंका भी एनालिस्ट जता रहे हैं। सोयाबीन की बात करें तो वहां पर सुस्ती है और ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई से खाने के तेलों पर दबाव ही बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम करीब 1 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। कल घरेलू बाजार में भी चीनी की कीमतों में करीब 130 रुपए की भारी गिरावट आई थी और आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। कल भी हमने रुपए के लिए कमजोर दिन देखा और आज भी कमजोरी वहां बढ़ी है। ऐसे में देखते हैं घरेलू बाजार की कमोडिटी बाजार की शुरुआत किस दरों पर होती है। चंद सेकंड्स का वक्त बाकी, लेकिन अब आपके सामने कच्चा तेल हाजिर करेंगे जिसकी ओपनिंग हो चुकी है। कमोडिटी मार्केट खुल रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले कच्चे तेल के टिक्स आपके सामने 3429 का स्तर मामूली सी बढ़त के साथ खुलता हुआ। संभावना है कि थोड़ी और आगे बढ़त आ सकती है। आज सोना भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। रुपए में जो कमजोरी है उसका भी एक सपोर्ट मिला 28,840 के स्तर के आसपास। चांदी भी बढ़त के साथ 1.4% से ज्यादा की बढ़त 41,480 के स्तर पर खुलती हुई चांदी। तो सोना, चांदी और साथ ही कच्चा तेल हल्की बढ़त के साथ खुल रहे हैं। नेचुरल गैस पर नजर रखिए। कल भी यहाँ पर एक रिकवरी देखी थी और आज भी करीब 0.5% से ज्यादा की रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पॉजिटिव साइड में 210 के यहाँ पर लेवल दिखाई देंगे। बेस मेटल्स जो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्टिव मूड देख चुके हैं वहां पर आज कुछ संभल कर कारोबार हो रहा है पॉजिटिव जोन में खुलते हुए। कॉपर और साथ ही एल्यूमिनियम भी करीब 1.4% के आसपास की बढ़त के साथ एल्यूमिनियम खुला है 124 का स्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप। और लेड की बात करते हैं वहां पर आप देख रहे हैं मामूली से पॉजिटिव टेक 145.4 ऑलमोस्ट कल के लेवल 0.2% की एक बढ़त यहाँ पर 0.14% की एक बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। निकल जहां पर कल अच्छा खासा दबाव आया था आज वो भी संभलता हुआ 655 के आसपास खुलता हुआ करीब माफ कीजिएगा 0.5% के आसपास की तेजी यहां दिखाई दे रही है। और जिंक भी मजबूती के यहां माफ कीजिएगा जिंक फ्लैट खुलता हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज की नवनीत दमानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत, पहले आपसे बात करते हैं। कच्चा तेल काफी बढ़ चुका है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें वापस अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन इस वक्त भारतीय बाजार में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या इन लेवल्स पे भी खरीदने का मौका है? जी मुक्ता, अगर हम देखें कच्चे तेल में करीब 1.5 से 2% की बढ़त लास्ट और सेशन में देखने मिली है। प्राइमरीली लीबिया में जो सप्लाई कंसर्न आए हैं, लीबिया का जो बिगेस्ट ऑयल फील्ड है सहारा वो फोर्स मेजर हुआ है वहां पर और शट डाउन किया गया है और यूएस सीरिया में जो हुआ है उसके चलते एक
खासा रिस्क प्रीमियम प्राइसेस में बिल्डअप हो चुका है। मुझे लगता है ये तेजी कुछ दिनों तक और कंटिन्यू हो सकती है और हम आने वाले दिनों में $53-53 के भाव देख सकते हैं WTI टर्म्स पे। अगर हम डोमेस्टिक लेवल्स की बात करें तो 3400 के आसपास बाय किया जा सकता है। 3350 का स्टॉप मेंटेन करिए और 3460 3490 का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, और सोने और चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी है आज के लिए? जी, गोल्ड में भी हमको लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक लास्ट कल के इवनिंग सेशन और आज के मॉर्निंग ओपनिंग में देखने मिला है। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ हद तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जो ब्रेकआउट है गोल्ड में टेक्निकली वो फेल होते हुए देखा है। जब तक वापस $1260 के ऊपर गोल्ड प्राइस नहीं चले जाते, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं। मैं सेल की रिकमेंडेशन हूँ 28,850 के आसपास सेल किया जाए। 29,050 का स्टॉप मेंटेन करिए और 28,550 28,400 का टारगेट हो सकता है। ऑलराइट, हमारे साथ बीरेन भी जुड़े हुए हैं। बीरेन, एग्री कमोडिटी बाजार में क्या करना चाहिए आज? एग्री कमोडिटी में मुझे कॉटन में बाइंग साइड में दिलचस्पी रहेगी। ये पोजिशनल कॉल है डायरेक्शनल बेसिस का। यहाँ मैं जून कॉन्ट्रैक्ट 21,100 के आसपास प्रेफर करूंगा। 21,600 से 700 का टारगेट रहेगा और 23,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम फ्रेम करीबन 2 से 3 वीक की रहेगी। और वीट में भी मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। मई कॉन्ट्रैक्ट में 1650 के आसपास, यहाँ 1680-90 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 1633 का रहेगा। वैसे आज कॉटन अच्छी तेजी के साथ खुला है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीब 3-4.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन बीरेन, इस वक्त एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेल पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है और निचले स्तर पर 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। इसमें क्या करना चाहिए? पाम में बेसिकली ये है कि डबल वेमी है, मतलब बढ़ता हुआ रूपी भी पाम को प्रेशर कर रहा है और मलेशियन पाम ऑयल में गिरावट है वो भी उसको प्रेशर कर रही है। तो अभी भी मैं इसमें डाउन साइड देख रहा हूँ, मतलब बाई साइड प्रीफर नहीं करता हूँ। यहाँ से और भी पाम ऑयल 10-15 रुपए और भी नीचे जाएगा। ओके, नवनीत, कल हमने बेस मेटल्स में गिरावट देखी थी, लेकिन आज कुछ संभल के कारोबार कर रहे हैं। थोड़ी बढ़त का रुख है, सस्टेनेबल है? क्या करना चाहिए आज? जी, बेस मेटल में काफी कुछ दिनों से काफी प्रेशर चल रहा है, प्राइमरीली बिकॉज वर्ल्ड की नंबर 1 एस्कॉर्टेड माइन और फ्रीपोर्ट माइक्रोन दोनों इन प्रोडक्शन फिर से आ चुकी है और उसके चलते ये प्रेशर कंटिन्यू है। बट जो LME और शांघाई वेयरहाउस पे डिप्लीशन ऑफ स्टॉक देखा है लास्ट 2 हफ्तों में, वो थोड़े से पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए बाय किया जा सकता है। 371 के आसपास बाय करिए, 368 का स्टॉप मेंटेन करिए और 376 379 का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, और रुपए पर क्या रणनीति होनी चाहिए आज? आज थोड़ी सी कमजोरी वापस देखने को मिल रही है, क्या और कमजोर होगा रुपया? जी, रुपए पे हमने करीब 5% के आसपास की गेंस देखी है और ये जो हम देख रहे हैं जो 2 दिन का जो पुल बैक है वो खाली रिट्रेस हो रहा है कुछ हद तक। मुझे लगता है कि 64.95 65 के रेंज में फिर से सेल किया जा सकता है। 65.15 का स्टॉप मेंटेन करिए। 6460 6450 का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बीरेन, आप भी रुपया अच्छे से ट्रैक करते हैं, आपका क्या व्यू है? एक अच्छी खासी तेजी रुपए में देखने को मिली। अगर आप पिछला 1.5 हफ्ता देख ले, कल का दिन छोड़ दे तो आज जब थोड़ा कमजोर है, क्या करना चाहिए? फुल बैक करेक्शन है, काफी ओवरशूट हुआ था रुपये इसलिए, बट ओवरऑल मीडियम टर्म में बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 64 में भी ब्रेक होगा, बट पहले शायद 65 मिले तो माई कॉन्ट्रैक्ट में मैं 65 30 40 के आसपास आई विल प्रेफर टू गो शॉर्ट and target would be 64-10-20 for May contract. ओके, बीरेन, आपसे मसाला पैक पे भी बात करना चाहती हूँ। कल हमने देखा धनिये में लोअर सर्किट था, लेकिन आज संभल के खुला है। अगर आप देखें अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीब 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। जीरे में भी बढ़त है 1% से ज्यादा की। हल्दी भी बढ़त के साथ खुला है। करना क्या चाहिए आज मसाला पैक में? मसाला पैक में जीरा की प्राइस बिहेवियर क्लियरिटी काफी लिखी है और यहाँ फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सपोर्टिव है। जीरा में अभी भी मुझे थोड़ी तेजी काफी लग रही है क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक बहुत बेहद कम है यहाँ। धनिया थोड़ा सा ओपेसिटी वाला मार्केट है तो मैं अवॉइड करूंगा। जीरा बाई कर सकते हैं हम लोग। करीबन मई कॉन्ट्रैक्ट 19,200 का बाई किया जा सकता है। 18,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 19,700 का टारगेट होना चाहिए।
ओके, बीरेन और साथ ही नवनीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइए मत, क्योंकि ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा और मानस जायसवाल भी जुड़ेंगे हमारे साथ, बताने अपनी निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हैं सौदा आपको, और इस वक्त सबसे पहले आपको बताएंगे मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा दे रहे हैं इस वक्त अमरा राजा बैटरीज में बाय की सलाह। 920 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहां पर बाय करना है और 890 पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब 124-25 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में करीब 30 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.3% और 0.4% निफ्टी और सेंसेक्स के परसेंटेज टर्म्स में बढ़त। मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा मूव देख रहा है, आज 3/4% के आसपास की बढ़त है मिड कैप इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी भी करीब 0.42% का सपोर्ट दे रहा है भारतीय बाजार को। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो आज पावर स्टॉक्स में काफी एक्शन है। टाटा पावर 2.5% ऊपर है, एक अहम फैसला पेंडिंग है, लेट्स सी वहां पर क्या होता है। 2.5% के आसपास की बढ़त टाटा पावर में। और बीपीसीएल पर नजर रखें, लगातार तीसरा दिन होगा जब यहां पर अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। 1.39% के आसपास की बढ़त यहां पर इस वक्त। और अगर आप पूरा हफ्ता देखें, यानी कि सोमवार से लेकर अब तक 5% का मूव ये स्टॉक दे चुका है। इन्फोसिस करीब 1.25% ऊपर बैंकिंग स्पेस में लीड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, येस बैंक भी 0.85% ऊपर है। दबाव कहां पर है तो आज कुछ कमोडिटी का रिलेटेड काउंटर्स में आपको दबाव दिखाई देगा। तो टाटा स्टील करीब 1.5% टूटा हुआ है, हिंडाल्को 3/4% से ज्यादा टूटा है। और साथ ही ऑटो स्पेस में आज आपको स्पेशली अगर आप टू व्हीलर स्पेस देखें, जहां पर बजाज ऑटो में अच्छा खासा दबाव है, और फोर व्हीलर्स में एमएनएम अंडर परफॉर्म कर रहा है, करीब 0.7% का दबाव वहां पर। साथ ही कुछ सीमेंट काउंटर्स जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक, यहां पर भी आपको दबाव दिखाई देगा। कुछ छोटे काउंटर्स की बात करें तो वहां पर बाइंग साइड में टाटा स्पॉन्ज, मद्रास फर्टिलाइजर्स, टाटा मेटलिक्स, ये काउंटर्स फोकस में हैं। और साथ ही मैक्स वेंचर्स इस स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग चल रही है, करीब 4.5% के आसपास का यहां पर आपको मूव दिखाई देगा। यूनिटेक सरप्राइजिंगली यहां पर वॉल्यूम के साथ 4.5% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। और जैसा मैं पहले बता रही थी, कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में आपको एक्शन दिख रहा है, दबाव दिखाई दे रहा है। वेदांता करीब 6.5% के आसपास का दबाव देखता हुआ, और जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1.25% टूटा हुआ है। सेल में दबाव है 2% से ज्यादा का। तो यह है बाजार की तस्वीर फिलहाल। लेकिन आज हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ रहे हैं। मानस, सबसे पहले आज की आपकी निफ्टी की कॉल लेना चाहती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ हाई लेवल पे निफ्टी पे। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि डेली चार्ट अगर आप देखिए तो वहां पर ऑसिलेटर्स नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, आरएसआई पे नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। तो ये तो एक नेगेटिव संकेत है, एक करेक्शन के संकेत है। तो एक छोटा सा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसमें निफ्टी 9100 9120 के आसपास तक जा सकता है। अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हाई लेवल पे फिर से निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए राय बेचने की रहेगी। 90-50 एक अहम रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 9100 के टारगेट सेट करके चले, जो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है।
ऑलराइट, क्विकली एक कॉल बैंक निफ्टी पर भी, जहां पर आज हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट अभी भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी अभी कोई निगेटिव संकेत नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि ऊपर 21,700 21,600 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट पैटर्न अभी भी निगेटिव नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिले, और जब भी बैंक निफ्टी 21,700 के ऊपर निकलेगा तब मैं खरीदारी करूंगा, और उस केस में स्टॉप लॉसेस 21,400 के आसपास रहेंगे। अगर 21,700 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है वो करीब करीब 22,300 के आसपास आते हैं। तो 21,700 के ऊपर खरीदारी करें और अपने टारगेट 22,300 के आसपास सेट करके चले। राइट, चलिए एक स्टॉक यहाँ पर वापस बता देते हैं, वेदांता। वहां पर आप 6% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन ये एक्स डिविडेंड हुआ है 17.70 का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया गया था, जो कि अब एक्स हो चुका है और इसकी वजह से आप ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ रहे हैं, जो लाए हैं ऐसे छोटे शेयर जो आज काफी तेजी से छलांग लगा रहे हैं। देखिए, मोमेंटम आज काफी बेहतर है। स्मॉल कैप इंडेक्स बेहतरीन तेजी दिखा रहा है, करीब 0.7% के आसपास की तेजी, यानी कि लगभग 3/4% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है। और अगर आप देखें तो ये दिन के उच्चतम स्तर पे आप ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। खबरों के चलते जिन स्टॉक में काफी बेहतरीन एक्शन देखने मिल रहा है, उसमें आज का स्टार परफॉर्मर वैसे तो आर्चीज का स्टॉक है। करीब 8.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। दरअसल इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें 4 लाख स्टॉक खरीदे थे कल 29 रुपीज 15 पैसे के भाव पे। उसी के चलते आज एक फॉलोअप बाइंग इस काउंटर में अच्छी खासी देखने मिल रही है। आरसीएल रिटेल ओपन ऑफर की खबर है इस काउंटर में, इसके चलते इस छोटे कम वॉल्यूम स्टॉक में अगर आप देखें तो आज 20% का अपर सर्किट देखने मिल रहा है। वहीं एसडी एल्यूमिनियम में भी खबरों के चलते आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। 2 सेक्टर्स जिनमें अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल रही है, इसमें सबसे आगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है। मद्रास फर्टिलाइजर 6% के आसपास की तेजी, नागार्जुना, मैंगलोर केमिकल्स, इन सभी काउंटर्स में बेहतरीन तेजी और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज इन काउंटर्स में खरीदारी देखने मिल रही है। वहीं पेपर स्टॉक्स को अगर आप देखें तो ये भी पीछे नहीं है, अच्छी खासी खरीदारी इनमें देखने मिल रही है। मालू पेपर, श्रेयांस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में गजब की तेजी है, 4.5% की तेजी मालू पेपर में, और श्रेयांस में करीब 7% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। लेकिन एक सेक्टर जो काफी दबाव में है, लगातार इस सेक्टर के लिए बुरी खबरें आ रही है, और वो है लिकर सेक्टर। लगता है अब तो पूरे देश में लिकर बैन होने वाला है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश ने भी बोला है कि लिकर बैन करेंगे। उसके चलते देखिए आज भी दबाव देखने मिल रहा है। पायनियर डिस्टिलरीज, जीएम बेवरेज, ग्लोबल स्पिरिट, इन सभी काउंटर्स में 2.5 से 7.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। काफी बुरे हाल है इस सेक्टर के। इसके अलावा एक ग्रुप है जिसमें आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है, और इस ग्रुप के मिड कैप काउंटर जो है वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। टाटा स्पॉन्ज, कल भी आपको याद होगा इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी। दरअसल स्पॉन्ज आयन की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है, उसका काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। उसके चलते आज भी इस काउंटर में 6.5% के आसपास की तेजी। टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट जैसे काउंटर में 2 से 4.5% के आसपास की आज तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है, उसमें सबसे आगे एबी मनी का काउंटर शामिल है। बेहतरीन तेजी, 10% के अपर सर्किट पे लगातार ये काउंटर अपर सर्किट पे चलते जा रहा है। पहले 20% का था, उसके बाद रिवाइज किया गया 10% का अपर सर्किट, अब भी देखिए अपर सर्किट पे है। जिंदल वर्ल्ड वाइड में अच्छी खासी खरीदारी है। एचसीएल इन्फोसिस्टम, शंकरा बिल्डकॉन, आपको याद होगा हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद भी लगातार गेंस ये देते जा रहा है, आज भी अच्छी खासी खरीदारी, और एनआईटी लिमिटेड जैसे काउंटर में बेहतरीन गेंस देखने मिल रहे हैं। जिन स्टॉक्स में आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरावट है, उसमें भूषण स्टील का काउंटर शामिल है, करीब 3.5% के आसपास की गिरावट। मर्क इलेक्ट्रॉनिक, तमिलनाडु पेट्रो, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज कुछ गिरावट देखने मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे छोटे काउंटर्स जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अभी हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मानस जायसवाल की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सौदा आपका में आप जानते हैं मानस जायसवाल की ट्रेडिंग टिप्स। मानस बताइए कौन सी हैं आज के लिए ट्रेडिंग टिप्स? देखिए, मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ हायर लेवल पे, इसलिए एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा और एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा। सेल रिकमेंडेशन मेटल स्पेस में रहेगा, क्योंकि ज्यादातर मेटल स्टॉक्स आज चार्ट पे वीक लग रहे हैं,
और ऐसा लगता है कि एक करेक्शन ड्यू है जिसका जो हम आने वाले 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। इसलिए स्टील अथॉरिटी पे एक सेल की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक अहम सपोर्ट 66 का ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो शायद स्टॉक आप 50-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा जो कि 62 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉसेस 67.50 के ऊपर रहेंगे। दूसरा स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी है, यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन है क्योंकि क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं। एक रेजिस्टेंस था करीब 420-417 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो आप उम्मीद करिए कि हाई टॉप हायर बॉटम्स आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेंगे, 445 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो यहाँ खरीदारी करें, स्टॉप लॉसेस 415 रुपए के नीचे रखें। राइट, तो ये सलाह है आज के लिए, आज के बाजार में ये टिप्स। लेकिन मानस, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और उनके साथ होंगे मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। तो आप भी कहीं मत जाइए। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स करीब 1.25 अंक चढ़ा। मिड कैप शेयरों में भी जोश और बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत। मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी के संकेत के बाद शेयरों की जोरदार पिटाई। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री ने कहा तुरंत शराबबंदी की योजना नहीं, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर रहे हैं लागू। आज से चौथी तिमाही के नतीजों का आगाज। बाजार को रिलायंस डिफेंस और गोवा कार्बन के नतीजों का है इंतजार। इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने आर्चिस के 4 लाख शेयर खरीदे, शेयर 8% ऊपर। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज सुबह सुबह अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है, राय जाननी है और रणनीति बनानी है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020978990 पर, या फिर आप हमें भेजें व्हाट्सएप मैसेज 7045220000 पर। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी करेंगे मदद और आज आपकी मदद करने के लिए हमेशा की तरह तकनीकी राय चार्ट देकर बताएंगे मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर, और वायदा कारोबार से जुड़ी तमाम रणनीति आपको बताने के लिए तैयार हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। गौरव जी, शुरुआत पहले आपके साथ की जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बताइए, खरीदे जाए इस वक्त? गुड मॉर्निंग। थोड़ा इंतजार करना चाहिए 5-6 पॉइंट का। 9220 जो है उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर आता था बाय कर सकते हैं। तब आपका 9180 9175 के करीब स्टॉप लॉस होंगे। ऊपर में आपको 9300 9320 के लेवल्स 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, और साथ ही बैंक निफ्टी पर क्या राय है इस वक्त आपकी? बैंक निफ्टी मैं ये कहूंगा मैं कि थोड़ा डिप्स का वेट कीजिए। 21,700 टू 21,750 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सपोर्ट्स नीचे 21,400 21,425 के करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ट्रेड नहीं है, डिप्स में नजर कीजिए। अगर एक 100 पॉइंट्स का डिप अगर आती है तब आप उसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खरीदने की राय है इस वक्त गौरव की। आइए चलते हैं सीधे चेन्नई, और श्रेयांश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मेरे आइडिया का रूल और कॉल ऑप्शन दिया हुआ है 1.4 पे। ओके, 90 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा है आपने आइडिया का ₹1.40 में, राइट? हाँ। ओके, थोड़े प्रॉफिट में है, इस वक्त चल रहा है ₹2। होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करने का सही वक्त है? गौरव बताएं आप इन्हें। हाँ, थोड़ा आप इंतजार कर सकते हैं। मुझे लगता है इसी सीरीज में आइडिया एक बार 90 को क्रॉस कर सकता है। इसमें क्षमता तो काफी है, अच्छी खासी इसमें पोजीशंस बनना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए, आइडिया पर फिलहाल थोड़ा होल्ड करें तो कोई हर्ज नहीं। इंदौर से लविश ने हमें पूछा है सवाल आईआरबी इंफ्रा पर। एक लॉट खरीदा है इन्होंने आईआरबी इंफ्रा का, ₹242 में चल रहा है 240। मितेश जी, आप देखिए चार्ट्स आईआरबी इंफ्रा के और बताइए इन्हें स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए, क्या होल्ड करेंगे तो मिलेगा मौका ऊपर में प्रॉफिट बुक करने का?
देखिए IRB में आई थिंक थोड़ा सा इसमें ट्रेंड ऊपर की तरफ है, परंतु उसने जो 3 दिन पहले 246 247 का ब्रेकआउट दिया था तो सस्टेन नहीं किया है। फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइट कर लें 235 के आसपास का और उसके जस्ट नीचे का, और मुझे लगता है कि 245 246 का पहला टारगेट देखिए, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 261 तक जाने की संभावना। ओके, तो ये है राय आपके लिए। आइडिया पर चलेंगे अलवर राजस्थान, और हमारे अगले दर्शक वहीं से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सौरव गुप्ता। गुप्ता साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, हमारे पास EIL का 160 का टोटल रेटिंग है। 160 वाला या 165 वाला? सर 160 पर। 160 वाला आपने एक लॉट कॉल ऑप्शन खरीदा है, राइट? हाँ सर। ₹1.70 में? यस सर। चलिए, नुकसान है ₹1 का। पूछते हैं गौरव जी से। इस वक्त गौरव जी, थोड़ा नुकसान है, 160 वाला कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा है ₹1.70 में। क्या कहेंगे आप, होल्ड करेंगे तो मिलेगा मौका निकलने का? मेरे हिसाब से एक बार इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रंकेटेड वीक भी है और आने वाले समय में टाइम वैल्यू पे अगेंस्ट जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है, तो इस हिसाब से एक बार एग्जिट करें तो बेहतर होगा। ओके, ये राय है आपके लिए इस वक्त EIL पर। पुणे से अगले दर्शक नीलेश लेले साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार नीलेश जी, बताइए क्या सौदा किया आपने? नमस्कार सर जी। मैंने IOC का 410 का कॉल ऑप्शन किया है, 2.11। ओके, IOC का कॉल ऑप्शन खरीदा है? हाँ। चलिए, 410 वाला ₹11 में अभी चल रहा है, ₹10.5 लगभग वही भाव है। बताइए गौरव, मजबूत तो है स्टॉक, सही वक्त पे लिया या थोड़ा लेट हो गए? स्टॉक स्ट्रांग है लेकिन काफी लेट लिया है। अगर आप देखेंगे एक मोमेंटम आने के बाद में लिया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप फिलहाल बने रह सकते हैं क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर 410 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर स्पॉट में 410 के नीचे अगर ट्रेड करता है, तकरीबन ₹2 करंट प्राइस से ट्रेड करता है, तो उसको एग्जिट कर दीजिए। ओके, थोड़े आपकी एंट्री करने में देरी हो गई, स्टॉक भाग चुका है, लेकिन फिर भी अच्छा किया कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, सीधे फ्यूचर्स नहीं खरीदा। लेकिन ठीक है, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर से हमारे अगले दर्शक है संदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने रिलायंस में 2 लॉट फ्यूचर्स के लिए हैं 1262 पे। क्या भाव में? तो 1262। ओके ठीक है, चलिए अभी पूछ लेते हैं। मितेश जी चार्ट देखिए जरा रिलायंस के, बताइए 1262 की इनकी खरीद। अरे वाह, ये तो 1400 रुपए अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, बहुत बढ़िया। संदीप जी, सबसे पहली बात तो जनरली क्या होता है कि लोग प्रॉफिट की पोजीशन इतना लंबा होल्ड नहीं करते हैं। संदीप जी पहले ये बताइए, आप कितने समय तक रखना चाहते हैं इस फ्यूचर को? मैं 3-4 महीने भी कैरी कर सकता हूँ फॉरवर्ड। ओके, तो ठीक है, इसी हिसाब से मैं आपको थोड़े लंबे चार्ट पर राय दिलवाऊं मितेश जी से। मितेश जी 3-4 महीनों का व्यू है, 2 लॉट एंट्री तो सही हुई। अब 2 चीजें बताएं कि एग्जिट भी इनका सही हो और साथ ही प्रॉफिट ये अपना बनाकर रख सके, इसलिए सही सुटेबल पोजिशनल स्टॉप लॉस भी दे दें आप इन्हें। आई थिंक रिलायंस का जो चार्ट है, आई थिंक 3-4 महीने होल्ड करना काफी बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, और काफी अपसाइड्स मिलने के चांसेस हैं। फिलहाल के लिए आप एक पोजीशन स्टॉप लॉस लगाएं 1330 के जस्ट नीचे का, तो 1325 के आसपास का। और मुझे लगता है कि अगर आप 3-4 महीने इसको होल्ड करते हैं तो शायद ये 1600 के ऊपर भी आपको 1600-1650 के रेंज में भी प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल बने रहें, इस पर आप रेगुलरली अपडेट्स लेते रहें। परंतु मेरे ख्याल से आपने काफी अच्छा स्टॉक चुना है पोजीशन बाय करने के लिए, और डेफिनेटली ये ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ट्रेंड राइट करने के चांसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के मार्केट में। तो मजबूत शेयर और सही वक्त पर एंट्री, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। होल्ड करें संदीप जी, आपके लिए राय। लेकिन रिलायंस की जब हम बात करें, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना आपको जरूरी। CNBC आवाज जो आपका चहेता चैनल है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वो है TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा, और TV18 ब्रॉडकास्ट का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। तो ये एक डिस्क्लेमर जरूर ध्यान में रखें जब आप रिलायंस की चर्चा हमारे चैनल पर सुने या हमारे एक्सपर्ट से उस पर किसी भी तरह की कोई राय लें। इस बीच क्रिकेट का मौसम चल रहा है और बाजार एकदम 2020 के मूड में डबल सेंचुरी मारता हुआ 200 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी पर 55 अंकों की शानदार मजबूती हो चुकी है। तो आज का पहला टारगेट जो 9225 का था वो हासिल हो चुका है। अब 9250 के अगले लक्ष्य की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, बैंक निफ्टी देखिए 21650 आज का पहला टारगेट हासिल होता हुआ। यहां पर भी बैंक निफ्टी अपनी लाइफ टाइम हाई से महज 50-55 पॉइंट अब दूर है। 21700 होते ही बैंक निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई बनेगा। मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 1% की दमदार मजबूती, तो छोटा करेक्शन तेज उछाल, ये है बाजार का इस वक्त का शानदार रुझान। 1250 शेयर है मजबूत और कमजोरी के साथ सिर्फ 400 शेयरों पर है। महसाना गुजरात से दुष्यंत हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्कार दुष्यंत जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग।
मैंने एशियन पेंट 2 लॉट शॉर्ट किए हुए 1074 पे। ओहो, शॉर्ट किए हैं इसी भाव पर? यही भाव है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछ लेते हैं, और भी कोई ट्रेड है या यही है? ये है, और दूसरा एक सन फार्मा भी था। सन फार्मा शॉर्ट है, लॉन्ग है? सन फार्मा शॉर्ट। अच्छा, क्या भाव में? वो 63 के भाव से सोल्ड किया हुआ है। 663। चलिए ठीक है। 1074। मितेश जी जरा चार्ट देखिए पहले एशियन पेंट्स के, बाद में सन पर पूछूंगा आपसे। 1074 इसी भाव में इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है ना? मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स में गिरावट का सीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आई थिंक मैं एग्री करूँगा शॉर्ट पोजीशन से। यहाँ पे जो पहला टारगेट इसमें देख रहा हूँ करीबन आप 1040 से 1030 की रेंज का देखें और स्टॉप लॉस आप लगाएं इसमें जस्ट आपके भाव से जस्ट थोड़ा सा ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाएं 1080 के आसपास का, और मुझे लगता है कि 1040-30 आने की संभावना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। अच्छा ठीक है। और सन फार्मा जो 663 पर बेचा है, थोड़ा नुकसान है इस वक्त? नहीं, आई थिंक मैंने सर 681 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें कैश में, तो 12 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें। और मुझे लगता है कि चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है कि स्टॉक नीचे मिलेगा आपको ट्रेड करते हुए, और जो नीचे के टारगेट्स होंगे करीबन 635-630 के आसपास के होंगे, तो बने रहे। स्टॉक परसों ब्रेकडाउन दिया था और कल से और आज साइडवेज है, उसमें 3-4 रुपये ऊपर आ चुका है इनकी प्राइस है, परंतु मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। 681 के स्टॉक से प्रोटेक्ट करें, परंतु 635 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ओके, हैदराबाद अगले दर्शक एसपी सिंह साहब हैं हैदराबाद से हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बोलिए सर, कौन सा ट्रेड किया आपने? सर ये कल संदीप बागले जी ने कहा था डाबर खरीदने के लिए, तो डाबर 289 पे एक लॉट खरीदा है। ओके। और एक पंजाब नेशनल बैंक खरीदा है 146.50 पे। इसी महीने दोनों लॉट है। लगता है ये सब दोनों ट्रेड आज सुबह सुबह के हैं क्या आपके? नहीं सर, बहुत पुराना पंजाब नेशनल बैंक तो। अच्छा, ये कल का है डाबर। डाबर कब किया ये आए? कल खरीदा, कल सुबह। कल डाबर एक्शन में आया था, बराबर आप सही कह रहे हैं। कल डाबर उन्होंने सजेस्ट किया था, और पीएनबी 149 रुपये 50 पैसे में आपने खरीदा। मितेश पहले तो डाबर पर राय दें, 89 की खरीदारी है, होल्ड करें, और यदि हाँ होल्ड करना है, 2 रुपये नुकसान में इस वक्त सिंह साहब, तो स्टॉप लॉस टारगेट बताए इनके लिए। यहाँ से 2 रुपये और नीचे 284 कैश में आई थिंक अच्छा सपोर्ट है, तो वही ब्रेकआउट पॉइंट है। कल ब्रेकआउट देखिए थोड़ा सा पुल बैक ऐसा मूवमेंट लग रहा है। अगर 284 283 आप नहीं जोड़ता है तो इसमें 300 के आने के चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से बने रहे इसमें, और 283 हाफ का जस्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अच्छा, पीएनबी में 3 रुपये का फायदा हो रहा है इन्हें, प्रॉफिट में आ गए हैं, 149 रुपये 50 पैसे की खरीदारी है, तो इसके लिए भी स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिएगा। अनिल यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर ले आप करीबन 152 रुपये के आसपास का कैश में स्टॉप लॉस ले लें, करीबन 2.5 रुपये नीचे का, जो कि इनकी कॉस्ट से जस्ट ऊपर होगा, परंतु मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक फ्रेश, और 165 तक के टारगेट इसमें मुझे लगता है कि एक्सपायर तक आ सकते हैं। परफेक्ट। तो चलिए ये राय है आपके लिए सिंह साहब, दोनों ही स्टॉक पर नोट कर लीजिएगा लेवल्स, और ये सारे लेवल्स जो देते हैं मितेश, सभी दर्शकों को बता दूं मितेश के तमाम लेवल्स कैश मार्केट के होते हैं, फ्यूचर्स के नहीं। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो उस लिहाज से प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी शेयर में चल रहा है वो अपना एडजस्ट करके फिर स्टॉप लॉस आप समझ कर लगा लें, ये ठीक रहेगा। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद फोकस होगा उस स्टॉक पर जहां पर एक्शन बढ़ने वाला है। जी हाँ, 13 तारीख यानी कि परसों नतीजे आने वाले हैं इन्फोसिस के। नतीजे से पहले क्या हो एक्शन, कैसे रहेंगे नतीजे, और नतीजों के पहले क्या रणनीति इन्फोसिस में आपकी होनी चाहिए, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही बताएंगे मितेश और गौरव की टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए इस ब्रेक के बाद। 200 अंकों पर सेंसेक्स, 50 अंकों पर निफ्टी, शानदार खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर और बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर। क्या शानदार तेजी होती दिख रही है बाजारों में। और ऐसे में लेते हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग पिक्स। मितेश ठक्कर हमारे साथ है। मितेश पहले बताइए आप अपने 2 स्टॉक जो आप इस वक्त ट्रेड करना चाहते हैं। अमर राजा बैटरीज मुझे लगता है कि काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा कैचअप प्ले कर सकता है, तो यहाँ पे बाय करें। 879 का स्टॉप लॉस लगाएं और 925 तक के टारगेट्स देखें। और दूसरा स्टॉक जो कि पिछले 2-3 दिन से अच्छे अप ट्रेंड सिग्नल्स दिखा रहा है वो है IDFC, और अभी भी इसमें अपसाइड काफी है, तो यहाँ बाय करें 57 के स्टॉप लॉस के नीचे के साथ, और 61 के टारगेट देखें। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ गया, स्टॉक 58.25 58.50 की रेंज में बाय करें। ओके, तो अमरा राजा बैटरीज खरीदे, IDFC खरीदे, दोनों वायदा कारोबार के शेयर, और ये खरीदने की राय है मितेश की। 3 स्टॉक चुने हैं, गौरव ने भी UPL, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा स्टील। बताइए गौरव, लॉन्ग शॉर्ट और टारगेट्स क्या है?
यूपीएल में अगर आप देखेंगे दायरे के बाहर आ रहा है, कंसिस्टेंस में लॉन्ग पोजीशंस बने थे, अभी मोमेंटम आ रहा है 760 से 770 आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। थोड़ा स्टॉक ऊपर आ गया, अभी आप 738 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो एक क्लियर कट आपको एग्जॉस्शन दिख रहा है शॉर्ट पोजीशंस में, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, उसका अग्रेसिव आ सकती है। तो 730 735 के लेवल्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। 700 रुपए का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। और टाटा स्टील थोड़ा वीक लग रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे एक प्री डिफाइंड रेंज है, 495 के नीचे स्टॉक जाता है पर 475 टच करता है, वहां से बाउंस बैक आता है, तो उसी लेवल को आप स्टॉप लॉस रखिए 495 और 480 का इसमें लेवल का आपको टारगेट मिल सकता है। और ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो एस्कॉर्ट्स अच्छा लग रहा है, 560 का कॉल ऑप्शन, इसमें कंसेशन लॉन्ग पोजीशंस बना है, स्विंग हाई बना है, 26 रुपए का टारगेट होगा, 16 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट। तो ये है राय इस वक्त आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। आइए लेते हैं अगले दर्शक का सवाल, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सुशी गरुड़ साहब। हेलो सर। सुशी जी, नाम सही पढ़ रहा हूँ ना मैं आपका? सर या गुड मॉर्निंग, मैं 1500 का कॉल बाय किया है 21 रुपए में एससीसी का। ओके ओके ओके, चलिए परफेक्ट। गौरव जी, एससीसी खरीदा है इन्होंने 1500 का कॉल और थोड़ा मुनाफा है 2-3 रुपए का कॉल ऑप्शन में, क्या करना चाहिए? फिलहाल बने रहिए, इसमें मोमेंटम है स्टॉक में, एक बार ये 1500 आ सकता है, 1500 अगर होल्ड करके तो आपको और अच्छा मुनाफा 2 या 3 दिनों में ये 1540 तक भी जा सकता है, तो फिलहाल होल्ड कीजिए इसको। ओके, तो ये राय है आपके लिए इस वक्त एसीसी में। चलिए, मुनाफा हो रहा है, आज नीचे खुलकर स्टॉक जिस तरह से अच्छा रिकवर होता हुआ दिखा, बेहतरीन कहा जाएगा। 1460 का लो बनाकर 1485 इस वक्त चलता हुआ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, और फोकस होगा इन्फोसिस पर भी, कैसे आएंगे इन्फोसिस के नतीजे, और इन्फोसिस में नतीजों के पहले कैसे ट्रेड करें आप ऑप्शंस के जरिए, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीजन शुरू हो गया और गुरुवार से रिजल्ट्स फुल फ्लेज हो जाएंगे जब आने वाले हैं आईटी दिग्गज इन्फोसिस के नतीजे। तो पहले तो बात करें पूरा रिजल्ट सीजन कैसा रहने वाला है और इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहेंगे, बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशीष, पहले तो ये बताइए कि इन्फोसिस से क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, आपने कहा पूरा रिजल्ट सीजन आईटी सेक्टर के लिए काफी सारी चीजें होंगी जिस पे हम सबकी नजरें होंगी। एक तो यूएस को लेकर जो पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है, तो उसमें चाहे वो वीजा इश्यूज हो, चाहे वो मेडिकेयर बिल को लेकर अनसर्टेनिटी हो, उस पर नजर रहेगी। रुपया जो लगातार मजबूत हो रहा है वो आईटी सेक्टर की दिक्कत की बात है। डिमांड एनवायरमेंट को लेकर के FY18 में किस तरह के हालात रहेंगे इस सेक्टर के, उस पर कमेंट्री कैसी आती है। कैपिटल एलोकेशन इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, बायबैक हो, डिविडेंड्स हो, कंपनीज क्या अनाउंसमेंट करती हैं। साथ साथ FY18 के पूरे साल के लिए जो कंपनीज जैसे इन्फोसिस, HCL टेक गाइडेंस देती हैं, वो गाइडेंस कैसी रहेगी। और इन्फोसिस के केस में स्पेसिफिकली तो जो मैनेजमेंट प्रमोटर्स कह लीजिए और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो मतभेद है, उसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 से तो बेहतर होगा Q4, क्योंकि Q3 में आपको याद होगा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई थी, हालांकि आय में 1-1.25% का दबाव था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस बैक होगा, 1.25% के आसपास का उछाल आय में देखने को मिलेगा। और जो गाइडेंस दी है, उसकी जो इंप्लाइड गाइडेंस है Q4 के लिए, उसके अपर एंड पे ये कंपनी परफॉर्म करेगी। लेकिन मार्जिन्स दबाव में रहेंगे ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है और इसीलिए इस बार मुनाफा फिर से आपको दबाव में नजर आएगा। तो ये है इन्फोसिस का अनुमान। और ये बताएं आशीष वीर की पूरे वित्त वर्ष 2018 के लिए कितनी ग्रोथ का गाइडेंस आ सकता है? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। और दिक्कत यह है कि आपको याद होगा पिछले साल 3 बार इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस में बदलाव करे थे एनवायरमेंट में चेंजेस के चलते। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि काफी एग्रेसिव स्टैंस ना लेकर एक कंजर्वेटिव स्टैंस लेंगे। स्ट्रीट डिवाइडेड है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? CLSA ने कहा FY18 में 8 से 10% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात, HSBC कहता है सिर्फ 6 से 8% के आसपास की ग्रोथ होगी। तो इसी का मीडियन लेके हम चल रहे हैं, 7 to 9% के आसपास कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। हाँ, कुछ लोग हाईलाइट कर रहे हैं शायद गाइडेंस को देना बंद कर सकती है एनवायरमेंट चैलेंजिंग होने के चलते। अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक और सेक्टर दोनों के लिए ये खराब खबर होने वाली है। और न सिर्फ गाइडेंस, वैसे इस बार ध्यान रखिए, उन्होंने कहा था कैपिटल एलोकेशन, तो स्ट्रीट मान के चल रही है इस बार एक बायबैक का अनाउंसमेंट आएगा इस रिजल्ट्स के साथ। नहीं आया तो वो एक और डिसअपॉइंटमेंट होगा, खासतौर पर TCS और HCL टेक के गाइडेंस बायबैक अनाउंसमेंट के बाद। और इन्फोसिस के केस में ऑलमोस्ट 35-36 हजार करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस काफी हैं बायबैक को लेकर भी। तो ये तमाम
पॉइंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है जब नतीजे आएंगे परसों इन्फोसिस के। शुक्रिया आशीष। लेकिन नतीजों से पहले अगर अभी आपको ट्रेड करना हो इन्फोसिस तो तरीका सही क्या है? मितेश ठक्कर और गौरव बिस्सा दोनों हमारे साथ हैं, लेकिन पहले ऑप्शंस की रणनीति गौरव से पूछी जाए इस वक्त। गौरव बताइए किस तरह का ऑप्शन खरीदेंगे आप इन्फोसिस का? फिलहाल तो मैं 1020 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह दूंगा। मैं तकरीबन 12 के आसपास ही है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, डबल की आप उसकी उम्मीद कर सकते हैं नतीजों के बाद में। इसमें राशनली है, अगर आप देखेंगे 940 से 950 ऐसा लेवल जहां से एक अग्रेसिव बाइंग शुरू थी, जब बायबैक की न्यूज भी है, उसके बाद में एक अग्रेसिव बाइंग शुरू थी जब ये स्टॉक 1020 तक गया था। तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो अगर थोड़ा गिरता है तो और बेटर है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं 1020 का कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये राय है इन्फोसिस में कॉल ऑप्शन खरीदने। 1020 का इंटरेस्टिंग तेजी की राय आती हुई दिख रही है गौरव की तरफ से ऑप्शन में वायदा कारोबार में जिस तरह के संकेत है। मितेश, चार्ट पर क्या राय है आपकी? मेरा भी थोड़ा सा नेगेटिव या साइडवेज तरीके का है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों कॉल और पुट बेचना आई थिंक रीजनेबल रहेगा। आई थिंक 920 950 एक सपोर्ट जोन है, 1000 1020 एक सप्लाई जोन है, तो 1000 का कॉल और 940 का पुट आप बेच सकते हैं। आई थिंक दोनों ऑप्शन बेच के रखें, मुझे लगता नहीं इस बार ज्यादा कोई मूवमेंट आएगा इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद। ओके, तो ये राय है आपके लिए इन्फोसिस पर मितेश की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर राय देकर हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, और खासतौर से इन्फोसिस की बेहतरीन रणनीति नतीजों से पहले। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के पार आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए आज नई दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगी मुग्धा मिश्रा। लेकिन यहाँ मुंबई से हमेशा की तरह होंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा अपने चार्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद। दिन की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। सेंसेक्स 200 अंक तक उछला, निफ्टी 0.5% ऊपर। मिड कैप्चर में जोरदार खरीदारी, बैंक निफ्टी भी 100 अंक मजबूत। मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी के संकेत के बाद शेयरों की जोरदार पिटाई। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री ने कहा तुरंत शराबबंदी की योजना नहीं, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार। मुंद्रा पावर प्लांट से बिजली लेने पर ज्यादा टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अदानी पावर और टाटा पावर 3.5% तक मजबूत। आज से चौथी तिमाही के नतीजों का आगाज। बाजार को रिलायंस डिफेंस और गोवा कार्बन के नतीजों का इंतजार। और इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने आर्चीज के 4 लाख शेयर खरीदे, शेयर 8.5% उछला। चलिए बाजार पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर होने के बावजूद भारतीय बाजार आज बहुत बढ़िया कारोबार देख रहे हैं पॉजिटिव साइड में। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें, स्पेशली एशियाई बाजार, सब में ही कम से कम 0.5% के आसपास की गिरावट है। हैंगसेंग करीब 0.5% लूटा हुआ है। ताइवान का इंडेक्स 0.5% नीचे है। निक्केई, शंघाई सब में ही दबाव है, लेकिन भारतीय बाजार बेहतर कारोबार करते हुए वहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त 172 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले करीब 190 पॉइंट्स की बढ़त भी हमने देखी सेंसेक्स में। निफ्टी भी इस वक्त करीब 0.5% मजबूत है, 4750 पॉइंट्स की बढ़त वहां पर। और मिड कैप इंडेक्स ने अपनी बढ़त और मजबूत की है, 0.86% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में। बैंक निफ्टी 0.4% की बढ़त के साथ बना हुआ है। स्टॉक्स जो आज फोकस में है वहां पर पावर स्टॉक्स हमने आपको बताया ही, स्पेशली टाटा पावर और अदानी पावर, वहां पर आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। आईटीसी इस स्टॉक पर नजर रखिए, ये करीब करीब इस वक्त 0.25% की बढ़त के साथ सेकेंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी का। और साथ ही आईटी स्पेस जिसका कि हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, नतीजों का आगाज होने वाला है। इन्फोसिस सबसे पहले नतीजे पेश करेगा और ये स्टॉक इस वक्त 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। कुछ छोटे काउंटर्स पर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर अच्छा ट्रेड है। टाटा स्पॉन्ज, ये स्टॉक करीब 0.7% ऊपर है। स्टर्लिंग बायोटेक में 17% की मजबूती है और वॉल्यूम स्पर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। इसके साथ साथ पॉलीप्लेक्स यहां पर 4% के आसपास की मजबूती। मिड कैप फार्मा में आज कुछ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑर्किड फार्मा भी इस वक्त करीब 3% के आसपास की मजबूती देख रहा है। लेकिन साथ साथ यहां पर करूर वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, यहां पर भी आपको बेहतर कारोबार दिखाई देगा। स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहां पर टाटा स्पॉन्ज करीब 7% ऊपर है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट करीब 5%। जेएम फाइनेंशियल्स में आज अच्छी बाइंग है, वो 0.5% के आसपास
आसपास की तेजी देखता हुआ। इंडिया बुल्स वेंचर्स स्टॉक ने एक अच्छी तेजी देखी मार्च में, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले थोड़ा करेक्शन आया और अब वापस से ऊपर का रुख 4% की तेजी वहां पर दिखाई दे रही है और नो सेल में भी आपको 3.5 पौने 4% के आसपास की तेजी दिखाई देगी। लेकिन चलिए, रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे बाजार पर कॉल लेना चाहती हूँ। अगर इस वक्त किसी को निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो क्या करें? लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए लोअर लेवल्स में 9200 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन से। आज का टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन आज और कल के हिसाब से देखें मुग्धा, तो मुझे लगता है कि 9260 भी जाने की संभावना जरूर है। टिप्स अगर मिलती हैं तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो लोअर लेवल्स में 21,500, 21,550 यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। आज का लगता है टारगेट करीब करीब अचीव हो चुका, ज्यादा अपमूव यहाँ पर नजर नहीं आती। अगर चल भी जाएगा तो 21,700 में रेजिस्टेंस आएगा। ओके, तो आज के लिए टारगेट्स, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं तो टारगेट्स हिट हो चुके हैं, आपको इस वक्त अपने मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। इज दैट राइट प्रकाश सर? एब्सोल्युटली, मैं होता तो कर लेता। ओके, चलिए, अब अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। हमारे साथ शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए प्रकाश गाबा बने हुए हैं। पहला सवाल नागपुर से सागर का है। विप्रो खरीदा हुआ है इन्होंने 150 शेयर 504 रुपए के भाव पर। वेल, होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है बेस बन चुका है विप्रो का, अब साइडवेज मोड पर है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 490 के हैं, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन्स में टारगेट 550 से 575, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा विप्रो। टाटा मोटर्स डीवीआर खरीदा है गगन दीक्षित ने पुणे में। इनके पास करीब 250 शेयर है, 287 का बाइंग प्राइस। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बस 280 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर बेस बन चुका है। अपर रीजन में 315 से 330 ये एक टारगेट बनते हैं टाटा मोटर डीवीआर के, लेकिन वक्त लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक पर सलाह पूछ रहे हैं वीरेंद्र प्रसाद मेरठ से। 250 शेयर हैं, 281.50 का बाइंग प्राइस। होल्ड ही करना चाहिए, करीब करीब वहीं पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की शायद एक जरूरत पड़े 265 की, और होल्ड करें। अपर रीजन में टारगेट 325 के करीब, 310 से 325 तक, यहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा आईसीआईसीआई बैंक। डेल्टा कॉर्प खरीदा है 250 शेयर। विशाल दागा मुंबई से पूछ रहे हैं सवाल। 207.25 का बाइंग प्राइस है। वेल, अब ऐसी जगह पर डेल्टा कॉर्प की बहुत अच्छा आपको मिल गया, वहां पर एग्जॉशन आ चुका, अब यहां पर थोड़ा सताएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डेल्टा कॉर्प में 170, इनको होल्ड ही करना चाहिए। फिर एक अपमूव जब भी मिले उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकलना पड़ेगा इनको, क्योंकि काफी दौड़ चुका है डेल्टा कॉर्प, अब साइडवेज जोन पर है। पीटीसी फाइनेंशियल्स पर सवाल पूछ रहे हैं बीपी श्रीवास्तव वाराणसी से। 500 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 38 के प्राइस पर। होल्ड ही करना चाहिए, 45 का स्टॉप लगाई। अपर रीजन्स में टारगेट कुछ 55 के नजर आते हैं, 55 से 55, 58। एल&टी इन्फोटेक के 20 शेयर हैं। धीरज के पास कोटा से सवाल है, 690 का बाइंग प्राइस है। होल्ड ही करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 710 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर लीजिए प्रॉफिट। मुझे लगता है 750 की जाने की पूरी कोशिश करेगा एल&टी इन्फोटेक। भारती एयरटेल खरीदा है 165 शेयर 380 के भाव पर। विकास ने भुज से। फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए, लगाइए स्टॉप 340 का, और कॉस्ट के इर्द गिर्द जब भी मौका मिले निकल जाइएगा। अपर रीजन में 370 में बहुत ही रेजिस्टेंस है, वहां पर मौका मिलता है निकलने का तो वहां पर भी निकल सकते हैं। एंटायर टेलीकॉम पैक थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है। उज्जीवन फाइनेंशियल्स पर सवाल पूछ रहे हैं अनुज कुमार आगरा से। 100 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 389 के प्राइस पर। वेल, यहां पर सपोर्ट मिल सकता है, ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर सपोर्ट हो। 380 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 420 से 430, ये एक जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। एमआरएफ के 5 शेयर हैं ललित के पास इंदौर में। इन्होंने 37,000 के स्तर पर खरीदा। वेल, डबल तो हो ही चुका, करीब करीब होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बाद 75 होगा पहले, फर्स्ट टारगेट 70, फिर 75,000 भी जा सकता है होल्ड। इसमें डिप्स भी अगर आती है तो घबराइएगा मत, लॉन्ग टर्म तो मीडियम टर्म दोनों ही में होल्ड है। ओके, एसबीआई पर सवाल है पारस अरोरा का दिल्ली से। 100 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 280 के प्राइस पर। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है स्टॉप लगाना पड़े तो शायद लगाइए 280 का। अपर रीजन पे टारगेट करीब 315 के नजर आ रहे हैं।
कोल इंडिया के 100 शेयर खरीदे हैं 245 रुपए पर रौनक श्रीवास्तव ने पटना से। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है पहला टारगेट 300 का है, वहां तक जरूर चला जाएगा। ऐसी जगह पर है जहां से एक बाउंस मिल सकता है, ये बाउंस 295 to 300 जोन ले जाएगा, वहां पर चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। अदानी पावर के 1000 शेयर 40 रुपए में खरीदे हैं हरीश ने फरीदाबाद से। होल्ड ही करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 44 का, कहां तक जाएगा, हो सकता है 55 का जोन है, वहां तक भी जरूर कोशिश करेगा जाने की। होल्ड अडानी पावर। कार्बोरंडम पर सवाल पूछ रही हैं सोनिका मल्होत्रा इंदौर से। 200 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 304 के भाव पर। अब करीब करीब कॉस्ट के आसपास ही है, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 290 का। होल्ड कीजिए, शायद एक टारगेट 315 के नजर आते हैं, वहां पर निकल सकते हैं। है स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन अपर रीजन में थोड़ी सेलिंग प्रेशर नजर आती है। मुंजाल ऑटो पर सवाल है विनोद का पटना से। 200 शेयर है इनके पास 107 के भाव पर। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 97 का, कहां तक जा सकता है, मुझे लगता है 120, ये एक टारगेट जोन है मुंजाल ऑटो का। एमआरपीएल के 500 शेयर हैं योगेश सक्सेना के पास। कानपुर से सवाल है 101 रुपए में इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 106 का, अपसाइड ऑन है 120 से 125, ये एक टारगेट जोन है, 125 ही होना चाहिए। अप मूव ऑन है, वहां तक जरूर चला जाएगा एमआरपीएल। शिवा सीमेंट के 1000 शेयर खरीदे हैं जतिन ने 15 रुपए के भाव पर। होल्ड ही करना चाहिए, 20 का स्टॉप लगाइए, अब काफी बढ़ चुका है, अगर टर्न हो जाता है तो कम से कम 5 रुपया तो मुनाफा मिलेगा इनको। होल्ड कीजिए, टारगेट 30 का इंतजार कीजिए, और जैसे ही 4 रुपए ऊपर बढ़ता है या 3 रुपए ऊपर बढ़ता है, अपना स्टॉप भी 3 रुपया बढ़ाइएगा। ओके, जस्ट डायल पर सवाल पूछ रहे हैं सौरभ हैदराबाद से। 130 शेयर हैं 600 रुपए के भाव पर। ये स्टॉक तो मुझे लगता है वीक, लोअर लेवल से शायद एक सपोर्ट मिले, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है और वीकनेस आ सकती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अप मूव मिलेगा तो शायद एक मौका मिलेगा निकलने का उनको 550 के करीब, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड, शॉर्ट टर्म में होल्ड है, लेकिन है सेल एक्चुअली। ओके, दीवान हाउसिंग फाइनेंस डीएचएफएल के 50 शेयर हैं नरेंद्र त्रेहान के पास दिल्ली से। इन्होंने 390 के भाव पे खरीदे हैं। होल्ड ही करना चाहिए, इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 370 का, अगर 370 ब्रेक हो जाता है लॉस बुक करना पड़ेगा। अप मूव ऑन है, 400 का एक पहला टारगेट है, वहां पर एक फ्री रेसिस्टेंस आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्टॉक फटाफट की, लेकिन गाबा जी मौजूदा बाजार में आप कहां ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं? 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं लॉन्ग साइड में। एक तो इंदिरा गैस, मुझे लगता है यहाँ पर इंदिरा गैस ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1050 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 1000 का। इंद्रप्रस्थ गैस मुझे ठीक ही नजर आता है। दूसरा स्टॉक जो ठीक नजर आता है वो बैंकिंग क्षेत्र से पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर एक साइडवेज कुछ 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन हुआ, एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। पीएनबी 160 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बहुत टाइट स्टॉप है 153 का। होल्ड और बाय। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक पसंद आ रहा है 160 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको 153 पर लगाना है। और साथ ही आईजीएल या फिर इंद्रप्रस्थ गैस पसंद आ रहा है, वहां पर भी आप खरीद कर चल सकते हैं 1050 के टारगेट के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1000 के आसपास लगाना है। लेकिन अभी हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रकाश कावा बने हुए हैं हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर वाराणसी से दीपक का है। नमस्कार दीपक जी, बताइए सवाल क्या है? नमस्ते मैम, मेरा सवाल है रिलायंस इंफ्रा पे। मैंने 200 स्टॉक खरीदे हैं 590 के रेट पे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। ओके, क्या सलाह होगी यहाँ पर प्रकाश जी? इन्होंने 590 के भाव पर खरीदा है और ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। सबसे पहले तो इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा, मुद्दा वो है 560 का। 560 अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। इनको होल्ड कीजिए, अपर रीजन में जो टारगेट है करीब इनके कॉस्ट के आसपास ही है, वहां पर जब भी मौका मिलता है वहां पर निकल सकते हैं। इसीलिए इनको अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपना कॉस्ट निकालने के लिए, इसीलिए स्टॉप लगाना जरूरी है। राइट, अगला सवाल लेते हैं। मलेशिया कुआलालंपुर से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। हाय रवि, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो हेलो, या नमस्कार, मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैंने डीएम बेवरेज
676 पे 600 शेयर लिया है। उसका क्या आगे का प्रोस्पेक्ट है? अभी तो जैसे यूपी एमपी में और यूपी में अभी चल रहा है कि बंद हो जाएंगे, तो आगे का क्या फ्यूचर? ओके, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या फिर ट्रेडिंग के नजर से खरीदा था? नो, लॉन्ग टर्म। ओके, प्रकाश सर, यहाँ पर जितनी भी लिकर कंपनीज हैं लगातार दबाव देख रहे हैं, वन स्टेट आफ्टर द अदर शराबबंदी की बातचीत कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो IMFLs हैं उन पर ज्यादा ही दबाव दिखाई दे रहा है। GM ब्रेवरीज इनके लेवल से काफी नीचे आ चुका है, ये अब भी होल्ड कर रहे हैं, सलाह क्या होगी इनके लिए? देखिए, GM ब्रेवरीज और काफी अन्य इस क्षेत्र से जो स्टॉक्स हैं उन्होंने एक टॉपिंग आउट पैटर्न दिया है, और GM की बात करें तो GM ने एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन 600 का ब्रेक किया, अब ये डाउन मूव मोड पे। ये लॉन्ग टर्म निवेशक है, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता, क्योंकि GM में सपोर्ट बहुत डाउन है, यहां पर सपोर्ट नहीं है, इनको एक निकलना ही पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। ओके, इस वक्त एक खबर आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ICICI बैंक ने कर्नाटका बैंक पे 1% हिस्सा मार्च तिमाही में खरीदा है। ICICI बैंक फोकस में तो है ही, लेकिन कर्नाटका बैंक का स्टॉक जरूर होना चाहिए आपके सामने। वो स्टॉक काफी तेजी से भाग गया है इस खबर के आने के बाद। मार्च तिमाही में ICICI बैंक ने कर्नाटका बैंक में 1% हिस्सा खरीदा है, जो अब डिटेल सामने निकल कर आ रही हैं, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कर्नाटका बैंक अब ऑलमोस्ट 6%, 5.5-6% के आसपास की मजबूती यहां पर देखता हुआ। तो ये जो बैंकिंग स्पेस में कुछ एक्टिविटी चल रही है क्रॉस होल्डिंग्स बढ़ाने की, वो कुछ एक और स्टेप यहां पर आप देख सकते हैं। ICICI बैंक ने ये इन्वेस्टमेंट किया है या फिर उनका कोई और प्लान है, इस पर तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक 1% हिस्सा खरीदा, 1.09% की हिस्सेदारी ICICI बैंक ने खरीदी है, और उसकी वजह से कर्नाटका बैंक के शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। 31 मार्च को तक इन्होंने 30 लाख के आसपास, 30,70,000 के आसपास के शेयर खरीदे हैं कर्नाटका बैंक में। प्रकाश सर, आपसे पूछना चाहूंगी, कर्नाटका बैंक 155 पर आ गया है, इस खबर का एक अच्छा सपोर्ट मिला है, क्या तेजी आगे है? और कर्नाटका इंटायर बैंकिंग क्षेत्र में जो एक मूव मिला है, स्टॉक बहुत बढ़िया स्ट्रांग है, इसका एक ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है 140-45 स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ, मुझे लगता है वहां पर वो भी क्रॉस कर लेगा, शायद एक टारगेट 175 का बने। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, सेफ बाय सेफ होल्ड। ओके, तो अब भी यहाँ पर आज की तेजी के बाद भी 175 तक के टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश जी, उनको लगता है इस वक्त भी सेफ बाय है, और अगर खरीदा हुआ है तो होल्ड भी करिए अभी फिलहाल। चलिए आगे चलते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से देव आनंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार देव जी, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार, मैं देवान बोल रहा हूँ बॉम्बे से। पूरे CNBC आवाज को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, और है ना जो प्रकाश गाबा जी को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ। वो टीवी में सल्यूट करेगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा वो सल्यूट करते हैं। हेलो, मेरे पास इंडिया बुल्स सिक्योरिटी इंडिया बुल वेंचर के 1028 के भाव से, और एक UB होल्डिंग 1000 है 32 के भाव से। राइट, तो इंडिया बुल्स वेंचर्स में तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स ने इनफैक्ट मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया देखा, एक ऑलमोस्ट एक तरफा राइज देखी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हमने पिछले 1-2 दिन में देखा है, लेकिन आज वापस से अच्छा मूव है। 28 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए इनको इस वक्त? होल्ड ही करना चाहिए। इंडिया बुल वेंचर इतना अच्छा स्टॉक है, कितना 20 रुपए से लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात होनी चाहिए, कम से कम ये सर्किट्स ऑन द वे अप, ऐसा ना हो कि सर्किट्स ऑन द वे डाउन मिल गए, इसलिए कम से कम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा हर सर्किट में। फिलहाल तो ठीक ही नजर आता है, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते, लेकिन जरूर थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। यहाँ पर आईबुल वेंचर मेरे पास होता तो मैं जरूर प्रॉफिट बुक करता, क्योंकि इतने सर्किट्स लगे हैं ऑन द वे अप। और दूसरा स्टॉक क्या ध्यान नहीं दिया मैंने, बता देंगे प्लीज, रिपीट करेंगे? UB होल्डिंग है, इनके पास 1000 शेयर 32 रुपए के भाव पर। वेल, यहाँ पर लगता है कि लो ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, इसका लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है, इनको ये होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए UB होल्डिंग पर 26 का। हाँ, अगर 26 ब्रेक हो जाता है तो निकल जाइएगा। अपू मिलता है तो कहाँ निकले, 40 के इर्द गिर्द, वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा UB होल्डिंग्स।
ओके, तो यूबी होल्डिंग्स 1.26 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर वो ब्रेक होता है तो निकलने की सलाह है प्रकाश की तरफ से। ऊपर साइड में मुनाफा मिले तो निकलिए। चलिए, अगला सवाल कोलकाता से सुरेश अग्रवाल का है। नमस्कार सुरेश जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्ते जी, ये मैंने 450 में 100 शेयर टाटा मेटलिक लिया और 810 में अरविंदो फार्मा 50 शेयर। क्या करें सर, लॉन्ग टर्म में है मगर ये अरविंदो फार्मा तो डाउन ज्यादा होगा, इसमें क्या करें। और टाटा मेटलिक्स अरविंदो फार्मा की आपकी बाइंग प्राइस क्या है। टाटा मेटलिक्स का 450 100 शेयर और अरविंदो फार्मा 810 50 शेयर। टाटा मेटलिक्स ओके, टाटा मेटलिक्स 450 और अरविंदो फार्मा 800 समथिंग। क्या सलाह होगी इनके लिए। पर डबल तो हो चुका करीब करीब इनका टाटा मेटलिक्स, फिर भी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 600 का एक लॉक इन करने के लिए स्टॉप लगाइए। काफी डीप है लेकिन 600 जब तक टर्न नहीं करता तब तक तो होल्ड कीजिए। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स कहाँ हो सकते हैं, 900 से 1000 हो सकता है, वक्त लगे लेकिन वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑन द वे अप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। रही बात अरविंदो फार्मा की, अब ऐसी जगह पर है शायद यहां से बाउंस मिल सकता है। स्ट्रक्चर अपर रीजन्स में वीक है लेकिन अब ऐसी जगह पर है जहां कर कह सकते हैं मेक और ब्रेक। इसीलिए अगर इनको स्टॉप लगाना है तो 630 का लगाइए और होल्ड कीजिए। जब भी ये लेवल देता हूं ध्यान दीजिएगा 700 का। जब भी 700 क्रॉस कर लेगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि अप मूव फिर शुरू हुआ, फिर ये टारगेट होगा करीब 800 का। फिलहाल होल्ड। ओके, तो फिलहाल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब हमारे साथ नवसारी से इमरान सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। नमस्कार इमरान जी, बताइए क्या सवाल है आपका। इमरान, आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त बहुत अहम खबर आ रही है। टाटा पावर और अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। यहां पर स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए काफी तेजी देखी, लेकिन उसके बाद अब लगातार दबाव देख रहे हैं। टाटा पावर अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मुंद्रा पावर से जो टैरिफ ड्रॉ करना था उसके ऊपर ये डिसीजन हुआ है और ये उनके रिवर्स पे डिसीजन हुआ है और इसी की वजह से आप देख सकते हैं टाटा पावर और अदानी पावर दोनों लगातार प्रेशर। अब 1.5% से ज्यादा की गिरावट टाटा पावर में आ चुकी है और अदानी पावर में भी हम एक्सपेक्टिंग इतनी ही गिरावट होगी, 2.25%। हर एक टिक के साथ दबाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उन्होंने कॉम्पनसेटरी टैरिफ जो टाटा पावर अदानी पावर लेने वाले थे उसको डिसअलाउ कर दिया है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव टाटा पावर और अदानी पावर के लिए, जो कॉम्पनसेटरी टैरिफ उनको मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, तो वो एक बड़ा नेगेटिव, काफी बड़ा नेगेटिव दोनों ही कंपनियों के लिए। 2% का दबाव टाटा पावर के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। आशीष, कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है ये इस खबर का। देखिए, तगड़ा झटका है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो कंपनसेटरी टैरिफ को लेकर आया है। अभी ये मामला क्या था, ये दोनों कंपनीज अदानी पावर और टाटा पावर के मुंद्रा में प्लांट थे। इन्होंने फिक्स्ड प्राइस टैरिफ बिड्स जीती थी, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ होगी फिक्स्ड प्राइस पे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करने वाले थे। जब बिडिंग करी थी तो इन दोनों का आइडिया ये था कि ये इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करके मुंद्रा लेकर आएंगे और वहां से फिर अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे। इस बीच इंडोनेशिया ने अपने कोल एक्सपोर्ट के नॉर्म्स को बदल डाला। उससे क्या हुआ, जो ये कोल इंपोर्ट करने वाले थे उसकी प्राइसेस, लैंडेड प्राइसेस काफी बढ़ गए। तो इन कंपनी जो पावर जनरेट कर रही थी या जिस पे इन्होंने बिडिंग करी थी उस पे इनको नुकसान होना शुरू हो गया। तो इन दोनों कंपनीज ने CERC को अप्रोच करा, ये कहते हुए कि हमारे जो कैलकुलेटेड कोल का प्राइस था और अब जो लैंडेड प्राइस है उसमें जो डिफरेंस है उसका कंपनसेशन आप हमें दें। इसीलिए इस केस का नाम बना कंपनसेटरी टैरिफ का इश्यू। साथ साथ इन्होंने कहा था कि हमारे प्लांट भी सब एफिशिएंसी लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमें कंपनसेट करें। तो CERC ने उस समय आपको याद होगा हरी झंडी दे दी थी, तब इन स्टॉक्स पर हमने एक अच्छा उछाल आता हुआ देखा था। पर ये केस एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि जो CERC से ऊपर एक बॉडी है उसके पास मूव करा। एपेलेट ट्राइब्यूनल ने जो कंपनसेशन था कोल प्राइस के डिफरेंसेस का उसको तो मंजूर कर दिया, लेकिन जो इन्होंने एफिशिएंसी का दावा करा था उन्होंने उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एफिशिएंसी आपकी अपने हाथ में होती है,
तो उसके लिए आपको कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। तो इन दोनों कंपनीज ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता हुआ कि जो इन दोनों को कंपनसेशन देने की बात करी गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। अब मेरे पास इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों ही फ्रंट पे खारिज कर दिया गया है। क्या कोल के प्राइस के डिफरेंशियल को लेकर भी जो विवाद था उस पर भी खारिज कर दिया और साथ साथ एफिशिएंसी को लेकर, या सिर्फ एफिशिएंसी को लेकर इश्यू है? लेकिन जो भी हो, इन कंपनीज के लिए दिक्कत की बात है। और अदानी पावर पे आप ज्यादा पिटाई होते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अदानी पावर ने अपने अकाउंटिंग में एग्रेसिवली अब तक ये दिखाना शुरू कर दिया था कि कंपनसेशन एक रेवेन्यू के तौर पे, इसीलिए आप देख रहे हैं उस स्टॉक की इतनी तगड़ी पिटाई हो रही है, 14-15% के आसपास की गिरावट हो रही है। टाटा पावर के केस में थोड़े से कंजर्वेटिव थे अपनी बुक्स को लेकर और उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं करा था अपने फाइनेंशियल्स में, इसलिए टाटा पावर पे उस हद तक का झटका आपको देखने को नहीं मिल रहा है। थैंक यू सो मच आशीष, ये सारी बातें डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन अभी क्विकली एक कॉल लेते हैं प्रकाश से। प्रकाश सर, टाटा पावर और अदानी पावर दोनों पर ही दबाव है, क्या इस वक्त निकलने का मौका है? निकल जाना चाहिए था, इतना वीक रहा है, इतना बार गुना हुआ है, एक बार गिरा हुआ अडानी पावर में। अगर जो इसमें अपमूव मिलेगा वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर अब भी नहीं निकले तो निकलने का मौका अब भी है। लोअर लेवल्स में 34 का जोन है अडानी पावर का, वहां तक आने की पूरी संभावना है। रही बात टाटा पावर की, वेल यहां पर देख लेते हैं इसका चार्ट क्या है। टाटा पावर में भी ऐसा ही लगता है मुझे, लोअर लेवल्स में करीब 76 है, वहां तक गिरने की जरूर एक संभावना है। दोनों ही में सेल है, एग्जिट। ओके, तो अगर आपके पास ये दोनों ही स्टॉक्स हैं तो इस वक्त निकलिए और दबाव यहां पर देख रहे हैं प्रकाश जी। लेकिन प्रकाश सर, इसी के साथ आपसे लेंगे हम इजाजत। थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए। सौदा आपका में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आ रही है कमोडिटी राउंडअप में नेहा आनंद।